रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। आप फिर आ गए? पिंकू को एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। भारत के सर्वप्रिय और आदर्श टीचर्स पर। ये है हमारे वो आदर्श जिनके नींव पर आज पूरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पर आज हम टीचर्स डे मनाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। आप किसी की भी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, सबने सिर्फ एक ही बात कही है कि शिक्षा पर सबका हक है। सबने शिक्षा की जरूरत को महत्व दिया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि अगर किसी बच्चे के घर में पारिवारिक समस्या है तो उसे शिक्षा का हक नहीं है। आपने तो खुद अपने केबिन में लिख रखा कि शिक्षा का अधिकार सबको समान है। फिर आप बच्चों में भेदभाव की बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, आपने मेरी वजह से मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया, मैं समझती हूँ। वो शायद आपकी अपनी सोच होगी, लेकिन पिंकू का नाम क्यों काटा आपने मैम? उस मासूम की क्या गलती थी? हम बड़ों के बीच में आप पिंकू को बीच में क्यों ला रही हैं? यकीन मानिए, अगर मेरे हाथ में सब कुछ होता ना तो मैं कब का अपने परिवार की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी होती। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उनके बीच की परेशानियों की वजह से बच्चों की परवरिश में कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप जैसे स्कूल्स इन इश्यूज को बीच में ले आते हैं। मैम, स्कूल का काम है बच्चों को शिक्षा देना, उनकी सोच को आगे बढ़ाना, लेकिन अगर आप ही अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे मिलेगी? गुरु का स्थान भगवान से ऊपर माना गया है, और जब भगवान इंसान में भेदभाव नहीं करते तो आप क्यों कर रही हैं? देखिए, एक नहीं 3 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप मेरे बच्चों को भले ना स्वीकार करें, लेकिन पिंकू से उसका हक न छीनिए। हम बड़ों के उलझे रिश्ते की सजा बच्चों को मत दीजिए प्लीज। पिंकू, क्लास में सब तेरा मजाक बना रहे थे। तुझे स्कूल से निकाल दिया ना, इसलिए सब तुझे लूजर लूजर कह रहे थे। मुझे जरूरी जो है कि मम्मी की वजह से निकाल दिया गया। हमारी मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया है। मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलना। बोलूंगा। तुम्हारी मम्मी गंदी है, गंदी है, गंदी है, गंदी है। उन्होंने मुझे स्कूल से निकलवा दिया है। तुमको सुनना, ए लूजर। लूजर, लूजर। राहुल, चुप हो जा। लूजर, लूजर। लूजर, 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 लूजर। लूजर, लूजर, लूजर। बोला मैंने, चुप हो जा। पिंकू! हे भगवान, पिंकू! पिंकू, क्या हुआ? तुम नीचे कैसे गिर गए? मम्मी, इस पिंकू ने मुझे धक्का मारा। पिंकू, राहुल को धक्का क्यों दिया? राहुल मुझे कब से लूजर लूजर कह के चिढ़ा रहा था। सुनीता, अपने बच्चे को जरा तमीज सिखाओ। ऐसे किसी को चिढ़ाता है क्या कोई? अरे आंटी जी, सबसे पहले ना आप अपने परिवार को संस्कार सिखाइए, उसके बाद मेरे बेटे की बात करना। वैसे भी आपने खुद ही अपने घर में गलत रिश्तों की दुकान खोल रखी है, ऊपर से आप मुझे समझा रही है। क्या मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चलो निकलो मेरे घर से, निकलो। हाँ हाँ, जा ही रही हूँ। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी मैं नहीं चाहती इस घर की गलत संगत का असर मेरे लाडले बेटे पर पड़े। वैसे भी पिंकू की लाइफ तो खत्म हो गई, अब इसे कोई स्कूल में एडमिशन नहीं देगा। इसे एडमिशन की जरूरत भी नहीं है। पिंकू वही पढ़ेगा जहां वो पढ़ रहा था। रुचिता ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे फर्ज पर गलत सोच की जो धूल जमी थी, इन्होंने आज वो मिटा दिया।
इन्होंने आज मेरा धर्म याद दिलाया है। और जिस औरत की खुद की सोच इतनी महान हो, उसकी परवरिश पर सवाल उठाकर मैंने खुद को ही शर्मिंदा किया है। मैं आज सिर्फ पिंकू को ही नहीं, बल्कि रूही और जूही को भी अपने स्कूल में एडमिशन देना चाहती हूँ। प्लीज रुचिता जी, मना मत कीजिएगा। आप जैसी शख्सियत के बच्चे अगर मेरे स्कूल में पढ़ेंगे तो मुझे गर्व महसूस होगा। किसी महान टीचर ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर भूल को सुधार लो तो भूल भूल नहीं रह जाती, वो एक सीख बन जाती है। और मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। चलो राहुल बेटा। वाह रुचिता, तुमने तो कमाल कर दिया। प्रिंसिपल खुद एडमिशन के लिए घर चलकर आ गई। बच्चों, अब तो आप लोग खुश हो ना? देखा जूही, मैंने कहा था ना, मम्मी कुछ गलत नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास मैजिक है। यस। पिंकू, अब तो मुझसे नाराज नहीं होना। थैंक यू आंटी, आपके यहाँ सच्ची में मैजिक है। तुम ऐसे ही खड़ी खड़ी ताकती रहो, कुछ कर मत लेना। कहाँ तो रूही जूही को रुचिता से अलग करना चाहती थी तुम, और यहाँ तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी गोद में से उछलकर सीधे जाकर रुचिता को चिपक गया। लिख रहा है ना, अब कुछ करो। रूही जूही, कल से आप दोनों का स्कूल स्टार्ट है। कल से वही असाइनमेंट, होमवर्क और प्रोजेक्ट। तो हमने सोचा कि आप दोनों की बिजी लाइफ स्टार्ट होने से पहले आज रात गेम नाइट करते हैं। तो पहला गेम है पॉप द बलून्स, मतलब गुब्बारा फोड़ो रसगुल्ला खाओ। मेरे हाथ में है ये गुब्बारा। अब इसे जो सबसे पहले फोड़ेगा उसे मिलेगा एक टेस्टी रसगुल्ला। 1 2 3 गो। वाह, रुचिता ने तो इस घर में 4 चांद लगा दिए। दिशा ने तो कभी पिंकू के लिए ऐसा कुछ किया नहीं। सच में बच्चों को असली प्यार देना तो कोई रुचिता से सीखे। अंकल, आपकी तो लेसेस खुल गए। निहार जी, आप तो भूल गए आपने चप्पल पहने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हार गया। तो इस गेम की विनर है रूही। ये अच्छा ठीक है, अब बारी है दूसरे गेम की। तो इस गेम में आप तीनों को आंख बंद करके बोर्ड पे एप्पल की डंडी बनानी है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले कौन जाएगा, चलो जल्दी बताओ। पहले जाएगा पिंकू। हाँ,
गेम की विनर है जूही। वैसे रुचिता अच्छी तरह से जानती है बच्चों को एक साथ जोड़कर कैसे रखना है। अब देखो ना, इनकी हंसी से ये पूरा घर कैसे खिलखिला रहा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, घर की रौनक वापस लौट आई। सच कह रही हूँ, ऐसा लगता है कई दिनों बाद खुशहाल लौटा ही घर में। अच्छा ठीक है, अब बारी है तीसरे गेम की। तो इस गेम में मैं आप तीनों को एक कलर बताऊंगी, ठीक है? और आप तीनों को उस कलर की चीज को टच करना है। ओके ओके। तो ठीक है, पहला कलर है ऑरेंज। ऑरेंज। चलो चलो जाओ 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 जाओ। मैंने छू लिया, ये मैंने छू लिया, मैंने छू लिया। ये वाह लड़सा। चलो अब नेक्स्ट कलर है पर्पल। हाँ, जाओ 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 जाओ। जूही उधर उधर उधर। कौन होगा इस गेम का विनर, जल्द पता लगेगा। वो रहा पर्पल कलर। इससे तो पहले मैं ही छूऊंगा। पिंकू, 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 बेटा ठीक हो ना? हाँ। ये कंचे कैसे गिर गए आप? कंचे? वो बच्चों ने खेलने में गिरा दिए होंगे। चलो ठीक है, अब सोने का भी टाइम हो चुका है। कल आप तीनों को स्कूल भी जाना है, तो अब सोने चलते हैं। चलो एक दूसरे को गुड नाइट बोलो। थैंक यू मम्मी और अंकल, आपने गेम खेलकर हमारा सारा डर बाहर निकाल दिया। थैंक यू आंटी, आज बहुत मजा आया। मुझे भी आप सबके साथ खेल के बहुत मजा आया। चलो बच्चों, अभी सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट बेटा। खराब है क्या तुम्हारा? क्या कर रही थी तुम? रुचिता के कमरे में घुसकर उसी की फोटो फ्रेम तोड़ रही थी। क्या करूं मैं माँ जी? आपने देखा ना कैसे रुचिता ने मेरे पिंकू को बहला फुसला के अपना बना लिया। तो उससे कुछ सीखो, कुछ सीखो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, जिस सांचे में डालोगी ढल जाएंगे। तुम अगर उन्हें प्यार दोगी तो देखो कैसे तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। जितनी शिद्दत से तुम रुचिता से नफरत करती हो ना, उतनी ही शिद्दत से उसकी बच्चियों से प्यार करो, समझी? कहाँ से लाऊं प्यार? मेरे बच्चे का बाप कोई और है, मेरा पति कोई और है। मेरी सौतन के बच्चे मेरे पति के बच्चे। अगर वो उनसे ज्यादा प्यार करने लगा और मेरे बेटे से नहीं, तो मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? मम्मी आइसक्रीम खाओ ना, बहुत टेस्टी है। मुझे तो आंटी ने घर पर बनाई है। आप तो अभी कुछ बनाते ही नहीं हो।
मम्मी आपने मेरी आइसक्रीम क्यों फेंकी? आज सिर्फ आइसक्रीम फेंकी है। अगर तूने रूही जूही रुचिता का नाम लिया या फिर उनसे बात की तो अपना खाना पीना सब भूल जाओ। पर क्यों मम्मी? क्यों? वो अंकल दिख रहे तुझे? अगर बेटा तुमने रूही जूही रुचिता से बात की तो वो तुम्हारे पापा को तुमसे छीन लेंगे और फिर हम वो अंकल की तरह सड़क पे आ जाएंगे। बर्गर पिज्जा तो दूर की बात, एक एक रोटी के लिए तरस जाएंगे। इसलिए आज के बाद तुमने उनसे बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें और फिर रह लेना अपनी रुचिता आंटी के साथ। नहीं मम्मी, मैं उनसे बात कभी नहीं करूंगा। अब जैसा होगा मैं वैसा करूंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। बेटा अगर तू मेरी बात मानेगा ना तो मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। पर तू उनसे बात नहीं करेगा, पक्का? ऑल द बेस्ट बेटा। खाटू जी करे आपका दिन बहुत अच्छा जाए। चलो बड़ों का आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत खुश रहो, जल्दी जल्दी खूब सारी पढ़ाई करके बड़े बड़े अफसर बन जाओ। और हाँ रूही बेटा, तुम ना ज्यादा धूप में भागा दौड़ी मत करना। क्यों? क्योंकि बेटा इससे तुम्हारे चेहरे पर असर पड़ेगा, तुम्हारा रंग दब जाएगा। रुचिता तुम तो बहुत किस्मत वाली थी जो मेरे निहार जैसा गोरा चिट्टा लड़का तुम्हें मिल गया। काश कि ये दोनों बच्चियां मेरे निहार पर जाती, कहीं से भी जुड़वा लगती ही नहीं दोनों। पूनम तुम भी ना बच्ची है वो। रूही बेटा, इनके कहने का मतलब है कि आप धूप में ज्यादा खेलोगे तो थक जाओगे ना, इसलिए वो बोल रही हैं कि आप कम खेलना। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। बच्चों के साथ आराम से खेलना, ठीक है? चलो बच्चों, स्वीट्स टाइम। अभी ये दही शक्कर बहुत ओल्ड फैशन हो गया। अब जब मुंह मीठा करना ही है तो क्यों ना चॉकलेट्स हो जाए। चलो बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगे? व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। आपका व्हाइट चॉकलेट, आपका डार्क चॉकलेट। माँ जी, निहार भी बच्चों के आने से कितना खुश है ना? हाँ पूनम, एक औरत तो गर्भ में बच्चा आते ही माँ बन जाती है, लेकिन एक पति बच्चा पैदा होने के बाद पिता बनता है। उसकी जिम्मेदारियाँ दुगनी हो जाती हैं और उन्हें निभाने की खुशी चौगुनी। बिल्कुल सही कह रही बच्चिया। हाँ दादी जी, पर निहार भैया पापा तो पिंकू के टाइम पे भी बने थे ना, तब तो इतने खुश नहीं हुए थे। चलो आज मैं आप लोगों को स्कूल छोड़ दूंगा, ठीक है? पिंकू चलो, मैं आपको भी तिलक लगा देती हूँ। अगर तुमने रूही जूही रुचिता का नाम लिया या फिर उनसे बात की तो अपना खाना पीना सब भूल जाओ। डैडी चलो हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। चल आँख में चोली खेलते हैं। चल। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम आँख में चोली खेल रहे हैं। रूही! चलो ठीक है बच्चों, चलो कार में चलते हैं आज। कितना मजा आया था ना गेम में। हाँ हम बैठे ही आज भी खेलेंगे। चलो बच्चों। पिंकू को अचानक क्या हो गया?
वो दादी टेंशन में होगा। वो क्या है ना, आज उसका टेस्ट है, थोड़ा परेशान था। माँ, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? नहीं नहीं, हो गया बस, बन गया लेप। कैसा लेप माँ? अरे गांव से घास हल्दी मंगवाई है, उसी से बनाया है ये लेप। अब ये लेप हर रोज रूही के चेहरे पे लगा देना, देखना कुछ ही दिनों में उसका रंग निखर जाएगा एकदम। ये लो। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे भैया, अभी वो स्कूल जाना शुरू करेगी, 10 लोगों से मिलेगी जुलेगी। रुचिता, तुम तो बहुत किस्मत वाली थी जो मेरे निहार जैसा गोरा चिट्टा लड़का तुम्हें मिल गया। एक कैसी दूध जैसी सफेद। और दूसरी काश कि ये दोनों बच्चियां मेरे निहार पर जाती। कहीं से भी जुड़वा लगती ही नहीं दोनों की। चोली खेलते हैं। चल। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम आँख में चोली खेल रहे हैं। रूही! रूही, चल आँख में चोली खेलते हैं। चल। बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम आँख में चोली खेल रहे हैं।